हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक बातें, बहुत ही बेसिक चीज़ें कि जो मुझे शुरू के वीडियो में करनी चाहिए थी। लेकिन क्या है कि ये वीडियो बनाने की शुरुआत हमने जब की तो एंड्रॉयड सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो ऑलरेडी 50% हमने क्लास में डिस्कस कर लिया था। और अगर ये एनजे सोनेचा के अलावा किसी और कॉलेज के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो उनके वहाँ भी उनको ये सब कुछ 50% या मोर देन 50% कोर्स डिस्कस हो चुका होगा। लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से हमने ये वीडियो के ज़रिए आपको पढ़ाना शुरू किया है। तो तब हमने जो शुरुआत की वो क्लासरूम का जो डिस्कशन था वहाँ जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हमने शुरू किया, मतलब कि चैप्टर नंबर 8 से एसक्यूएल डेटाबेस से शुरू किया। तो आज अब जब मौका मिल रहा है मुझे, मतलब कि आज मुझे ये आइडिया आया, माइंड में आया कि चलो मैं आज जो सिलेबस के जितने टॉपिक्स है पेंडिंग वो सब मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, तो क्यों ना आज कुछ ऐसी चीज़ें कि जो बेसिक है, कहीं पे किसी से कुछ छूट भी गया हो, स्टूडेंट के दिमाग में ना आया हो या तो बुक में ना हो, ऐसी भी कुछ चीज़ें हो सकती। क्योंकि आपके सिलेबस में जो आपको पढ़ाया जाता है, आपका जो सिलेबस होता है वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का 100% नहीं होता, वो केवल 25% ही है। ओके, आपको जो चाहे आप BCA में हो या MCA कर रहे हो या कोई और टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, आपको जो पढ़ाया जाता है वो केवल 25% ही है। अगर आपने C लैंग्वेज पढ़ा तो वो 25% ही है, लेकिन आपको उतना सिखाया जाता है कि जिसके आधार पे आप इन फ्यूचर कुछ भी कर सको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अगर कहीं पे अटकते हो तो उसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ सको। इस तरह से आपके सिलेबस में कंटेंट्स रखे जाते हैं। ओके, तो मेरा कहने का मतलब आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, टेक्स्ट व्यू और एडिट व्यू। हालांकि बहुत ही बेसिक आपको लगेगा कि भाई इसमें क्या ऐसा डिस्कस करने जैसा है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें बेस में है, मतलब कि रूट पे है। क्योंकि आप जब भी कोई एप्लीकेशन डेवलप करोगे, डिज़ाइन करोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट व्यू की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। एडिट टेक्स्ट भी, क्लाइंट से कुछ इनपुट लेना है तो एडिट टेक्स्ट की भी आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है। तो यहाँ पे हम उन दोनों को बेसिक्स में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम पर्टिकुलर टाइप के फ़ॉन्ट्स को टेक्स्ट व्यू और एडिट व्यू पे सेट कर सकते हैं। हालांकि अब तक हमने कभी ऐसा सोचा नहीं होगा, या फिर आपके माइंड में शायद प्रश्न आया भी हो किसी के माइंड में कि भाई टेक्स्ट व्यू जब मैं शो करता हूँ तो उसमें हर बार एक पर्टिकुलर टाइप का फ़ॉन्ट ही आता है, फ़ॉन्ट फैमिली जिसे हम कहते हैं। वो अगर मुझे चेंज करना हो तो मुझे वो टाइम्स न्यू रोमन रखना है, मुझे वो कैलिब्री रखना है, मुझे वो कैम्ब्रिया रखना है, मुझे वो गुजराती में डिस्प्ले करना है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि भाई हाँ, हम एप्लीकेशन को जब इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अलग अलग भाषाओं की सुविधा होती है कि अलग अलग लैंग्वेज में आप आउटपुट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, मतलब कि एज ए क्लाइंट आप उसे पढ़ सकते हो। तो आपकी एप्लीकेशन में भी ये सब कुछ हो सकता है, जैसा कि हमने जावा में भी किया था कि नेटबीन्स के ज़रिए हमने जो प्रोग्राम का आउटपुट था वो गुजराती में डिस्प्ले हुआ। इस तरह का हमने कोडिंग 3rd सेम में किया था। ओके, तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे अपने एक टेक्स्ट व्यू से। तो ये अभी जो हमारे सामने लेआउट है वो कोई और नहीं लेकिन जो मेरा अगला वीडियो था जिसमें मैंने आपको हैंडलिंग इवेंट्स, वो भी बेसिक था, हैंडलिंग इवेंट्स इन एंड्रॉयड, जिसमें मैंने बटन का एग्जांपल लेकर आपको समझाया था कि एंड्रॉयड में, मतलब कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ज़रिए किस तरह से हम इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। हाउ कैन वी अप्लाई इवेंट हैंडलर्स, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट इवेंट हैंडलर्स एंड रिस्पॉन्ड टू द क्लाइंट्स एक्शन। ओके, तो वही लेआउट है अगले वीडियो वाला, उसमें मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को एक रखता हूँ। टेक्स्ट व्यू का काम आपको पता होगा कि टेक्स्ट व्यू एक ऐसा व्यू है कि जो रन टाइम क्लाइंट को दिखाई देगा, क्लाइंट उसे पढ़ पाएगा, उसमें जो हमने लिखा है क्लाइंट उसे पढ़ सकेगा, लेकिन क्लाइंट रन टाइम उसमें कुछ चेंज नहीं कर पाएगा, ना ही उसे रिमूव कर पाएगा। लेकिन एज ए डेवलपर हम इस टेक्स्ट व्यू में जो टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं उसे हम डिज़ाइन टाइम भी मॉडिफाई वो तो करते ही है, एज वेल एज रन टाइम भी कर सकते हैं। इसके लिए मेथड्स अवेलेबल है हमारे पास। तो जैसा कि हम करते आए हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ दी व्यूज़ हम उसका विड्थ और हाइट सेट करते, तो यहाँ पे भी वो किया। फिर उसका टेक्स्ट व्यू का आईडी हमने यहाँ पे सेट किया।
फिर अलग अलग एट्रीब्यूट से उसके आप कर सकते हो भाई। टेक्स्ट स्टाइल उसका सेट कर सकते हो, जैसे कि बोल्ड किया। टेक्स्ट कलर, तो टेक्स्ट कलर तो प्री डिफाइंड कलर से वो भी यूज़ कर सकते हो आप। आपको हेक्साडेसिमल कलर मेंशन करना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि हैज़। फिर RGB, हैज़ का मतलब कि हैज़ के बाद जो वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ वो हेक्साडेसिमल वैल्यू है। फिर उसमें RGB के कंपोनेंट्स आपको अप्लाई करने होते हैं, जैसे कि या तो आप 3 कैरेक्टर में पास करो या 6 कैरेक्टर में, तीनों के 2-2। तो R के लिए मैं F पास करता हूँ, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू। फिर G के लिए 0 और B के लिए 0। तो ये कलर कैसा बन जाएगा, रेड कलर। तीनों का मिश्रण करना है तो यहाँ पे भी हम सपोज F करेंगे तो रेड और ग्रीन का मैक्सिमम हो गया, और यहाँ पे भी F करेंगे तो तीनों का मिश्रण होके क्या बन जाएगा, वाइट कलर। अलग अलग वैल्यूज़ आपको पास करनी है सपोज, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और 6 डिजिट में भी पास करते हो, पास कर सकते हो। ये R के लिए, ये G के लिए, और ये B के लिए हो सकता है। और अल्फ़ा का भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, आप अल्फ़ा भी पास कर सकते हो, ओके, इस तरह से। और एक ये आपके पास सुविधा है कि आप एंड्रॉयड के जो कलर्स हैं बिल्ट इन, उसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये रेड डार्क। फिर हम टेक्स्ट साइज़ देंगे। टेक्स्ट साइज़ हम देते हैं सपोज़ कि 25 dp। हम इतना करने के बाद आपका जो ये टेक्स्ट व्यू है वो अपर लेफ़्ट कॉर्नर में आएगा, ठीक है। लेकिन अब भी हमने उस पर कुछ लिखा नहीं है, तो रन टाइम तो क्लाइंट तो उसमें कुछ लिखने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता ऐसा। तो हमें यहाँ पे टेक्स्ट उसमें रखने के लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसकी यूज़ करनी चाहिए। ओके, हमने टेक्स्ट रखा उसमें ऑल इज़ वेल। अभी के हालातों को देखते हुए ये टेक्स्ट कुछ अभी अप्लाई नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी ऑल इज़ वेल रखते हैं। अदरवाइज़ राइट नाउ ऑल इज़ नॉट वेल, आप सब जानते हो। और यहाँ पे हम मार्जिन सेट कर देते हैं उसका 15 dp। तो क्या कि वो थोड़ा जगह छोड़ के आएगा दोनों बाजू, टॉप और लेफ़्ट साइड, ठीक है। ये है आपका टेक्स्ट व्यू। इसको देखते हैं कि रन टाइम ये कैसा लगता है। अच्छा लग रहा है। अब ये जो अच्छा लग रहा है, तो ये उसकी टेक्स्ट साइज़, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट स्टाइल सब कुछ हमने सेट किया है। अब ये फ़ॉन्ट अगर मुझे चेंज करने हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हो टाइपफेस में जनरली हमारे पास आप देख सकते हो कि 4 ऑप्शन है, नॉर्मल, मोनोस्पेस, सेंस और सेरिफ। आइए बारी बारी करके देखते हैं कि ये नॉर्मल में कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में देखेंगे तो भी पता चलेगा, है ना। ये थोड़ा अलग दिखा, बट वो तो पहले जैसा ही रहा। मोनोस्पेस में जनरली क्या होता है कि हर कैरेक्टर का जो साइज़ होता है वो सेम रहता है, चाहे आई डिस्प्ले करो या के डिस्प्ले करो, दोनों की साइज़ सेम ही होगी, ऑक्यूपाई करेगी। ये उसका एक एडवांटेज भी कह सकते हो आप। अदरवाइज बहुत सारे फॉन्ट फैमिली ऐसे है टाइपफेसिस के जिसमें आई की बिट डब्ल्यू की बिट से कम है, देखा जाए तो ऐसा है ना, क्योंकि आई में तो एक सिंगल वर्टिकल लाइन और कभी ऊपर बार्स आते हैं, ऊपर और नीचे। ये मोनोस्पेस था, ठीक है। फिर तो तीसरा वाला कौन सा था, सेंस। और चौथा वाला सेरिफ, ये सेरिफ। ओके, तो इस तरह से भी आप टाइपफेस सेट कर सकते हो।
ओके, तो हमने जो सेट किया है वो आ रहा है। अब ये था टाइप फेस। ओके, अब एक और चीज़ है फ़ॉन्ट से जुड़ी, वो है फ़ॉन्ट फैमिली। वो है फ़ॉन्ट फैमिली। देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे विकल्प है। पहले से ज़्यादा कर्सिव राइटिंग रखना है मुझे, कर्सिव, ठीक है। तो ये देखिए अभी कर्सिव राइटिंग हो गया, ऑल इज़ वेल। फिर सपोज कि आपको कुछ और रखना है, रख सकते हो आप। जो भी आप चाहो, मतलब कि इस फॉन्ट फैमिली में से पर्टिकुलर फॉन्ट्स सिलेक्ट कर सकते हो आप। ओके, ये उसका हमने सब कुछ डिज़ाइन टाइम किया। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है इसकी, हर एक का डिस्कशन तो हम यहाँ पे मतलब कि करने बैठे तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। आपको देखने से ही कुछ प्रॉपर्टीज़ तो मैक्सिमम ऐसी होती है, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ के इसका नाम पढ़ने से आपको उसका काम पता चल जाए, ठीक है। ये हमने किया है सब कुछ, डिज़ाइन व्यू किया है। अब यही चीज़ें हम रन टाइम भी कर सकते हैं। अपनी ये एक्टिविटी है उसमें, चलो यहाँ पे एक मैं बटन इसके नीचे रख देता हूँ। 2 बटन है हमारे पास, लेकिन इसके लिए नया बटन, ठीक है। बटन फॉर टेक्स्ट, उसकी विड्थ और लेआउट विड्थ क्या आएगा, लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट। उस पर टेक्स्ट चेक ऐसा रखते हैं। ओके, टेक्स्ट की साइज और 20 dp, टेक्स्ट का कलर ब्लू, लाइट ब्लू, ठीक है। टेक्स्ट का स्टाइल बोल्ड, और उसको रखना कहाँ पे है, टेक्स्ट व्यू के नीचे। तो मार्जिन 15 dp, और ये किसके बिलो आएगा, टेक्स्ट 1 के बिलो। इस तरह से ये बटन टेक्स्ट व्यू के नीचे। अब इस बटन पे अभी सबसे पहला काम कौन सा करना है, क्लिक करने पे तो टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट लिखा है ना, ऑल इज़ वेल, उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने सीखा था अगले वीडियो में कि बटन की इवेंट को हैंडल करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मैकेनिज़म्स है, जिसमें से हम पहला वाला जो है वो अप्लाई, तीसरा वाला जो है वो अप्लाई करेंगे। एक मेथड को यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, चेक टेस्ट। ओके, चेक टेस्ट, और उसमें आर्ग्यूमेंट पास करनी पड़ेगी व्यू का रेफरेंस। और फिर हम उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू का एक रेफरेंस वो लेना पड़ेगा हमें, ऊपर डिक्लेयर किया है तो उसमें रेफरेंस ले लेते हैं। टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू फाइंड व्यू बाय id r.id.text1, ठीक है। अब सबसे पहला काम, उसमें जो टेक्स्ट है वो बदलना है। टेक्स्ट जो उसमें है वो चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। किस तरह से, स्ट्रिंग str इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू का नाम क्या रखा है, वेरिएबल का टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, अब देखो ये गेट टेक्स्ट जो मेथड है ना, वो आपको रिटर्न करती है कैरेक्टर सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट, और लेफ़्ट साइड में जो आपके पास है वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टू स्ट्रिंग में। ओके, तो फिर आप उसको डिस्प्ले कर दो, टॉस्ट डॉट मेक टेक्स्ट गेट एप्लीकेशन
कंटेक्स्ट, वहाँ पे 10 डिस्प्ले करते टेक्स्ट इज इक्वल टू str post डॉट लेंथ शॉर्ट डॉट शो। ओके, फिर हमें क्या करना है, उसका टेक्स्ट चेंज करना है। तो टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट ऑल विल बी वेल। ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चेक टेस्ट मेथड का नाम क्या है? चेक टेस्ट। उसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा मेरे को? इस बटन में, यहाँ पे ऑन क्लिक में चेक टेस्ट ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। ऑल इज़ वेल। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ऑल विल बी वेल, और नीचे क्या आ गया? ऑल इज़ वेल। ओके, ये क्या हो गया? ऑल विल बी वेल। अब यही चीज़, अब हम आगे बढ़ते, इसमें हम क्या करेंगे, मुझे उसका फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना है। तो उसके लिए मेथड है टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टाइप फेस। सेट टाइप फेस मेथड के द्वारा आप उसकी स्टाइल, बोल्ड, इटलिक, नॉर्मल वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो उसको 2 आर्गुमेंट देनी है आपको। पहली आर्गुमेंट टाइप फेस का ऑब्जेक्ट है, तो पहले आपके पास एक टाइप फेस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। उसको हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। टाइप फेस इक्वल टू टाइप फेस डॉट क्रिएट। ओके, क्रिएट में देखो यहाँ पे जो हमने टाइप फेस पास किया था, है ना, उसी तरह से आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। टाइप फेस डॉट क्रिएट, और यहाँ पे जो पहली आर्ग्यूमेंट है वो टाइप फेस पास करना है कोई भी। जैसे कि मैं यहाँ पे मोनो स्पेस पास करता हूँ। ओके, फिर मोनोस्पेस, सेंस सेरिफ और सेरिफ। आपके पास ये 3 अलग अलग ऑप्शंस है। ओके, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं मोनोस्पेस, ठीक है। और दूसरी आर्गुमेंट उसका स्टाइल आपको पास करना है, तो वो मैं पास करता हूँ अभी बोल्ड, ठीक है। टाइप फेस डॉट बोल्ड। तो ये जो टाइप फेस का ऑब्जेक्ट बना है उसको यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट पास करना है, टाइप फेस। हो गया ये मोनोस्पेस, मतलब कि हर फॉन्ट की साइज़ एक समान हो गई, वो मोनोस्पेस है। चेंज करेंगे उसको यहाँ से, सपोज़ कि सेरिफ करते हैं, सेरिफ, तो वो भी हो सकता है सेरिफ। सेरिफ हो गए। तो ये इस तरह से आप अलग अलग प्रकार के टाइप फेस यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके अलावा हमने देखा कि हमने फ़ॉन्ट फैमिली भी सेट की यहाँ पे, तो आप चाहो तो फ़ॉन्ट फैमिली भी सेट कर सकते हो। उसके लिए सेट टाइप फेस का दूसरा वर्ज़न है हमारे पास। यहाँ पे टाइप फेस इक्वल टू
typeface डॉट क्रिएट। देखिए पहली आर्ग्यूमेंट फैमिली नेम और दूसरी आर्ग्यूमेंट स्टाइल। तो फैमिली नेम तो हमने देखा कि बहुत सारे फैमिलीज थी यहाँ पे, आपको याद ना हो तो यहाँ से हम कोई भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि कर्सिव राइटिंग वाला रखना है, ओके, तो वो लिखते हैं। यहाँ पे जो था डिफ़ॉल्ट वो रहने देते हैं, लेकिन रन टाइम हम क्या कर देंगे यहाँ पे कर्सिव, ओके, कर्सिव। अच्छा, ये हमने केवल क्रिएट किया, उसे अप्लाई नहीं किया ना। अप्लाई करने का कमेंट दे दिया, अप्लाई भी करना पड़ेगा तब जाके उसकी असर होगी। हो गया कर्सिव। फिर कैजुअल जैसा भी कुछ था, मतलब कि इस तरह से आप फ़ॉन्ट फैमिली भी सेट कर सकते हो। जो डिवाइस में अवेलेबल है उस तरह का आउटपुट जनरेट होगा। आप जो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हो वो अगर डिवाइस में नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो डिवाइस में जो डिफ़ॉल्ट होगा वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये था। अब हम सपोज़ कि हमें जो अवेलेबल नहीं है फ़ॉन्ट फैमिली, उसमें से कोई फ़ॉन्ट यूज़ करना है। जैसे कि मुझे कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो जो कैम्ब्रिया फ़ॉन्ट होता है वो तो आपके पास होता है आपके पीसी में। मतलब कि आप देख सकते हो कि फ़ॉन्ट्स फ़ोल्डर के अंदर, फ़ॉन्ट्स कंट्रोल पैनल में फ़ॉन्ट्स के अंदर ये सभी फ़ॉन्ट्स होते हैं आपके पास। TTF फाइल होती है, उस कौन सी फाइल होती है, TTF। तो उसमें यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो कहीं से भी। और जैसे कि ये सभी फ़ॉन्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, उसमें से कैम्ब्रिया, कैलिब्री है, कैम्ब्रिया है, ओके, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। सेंचुरियन स्कूल बुक, बुकमैन, ओल्ड स्टाइल, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब उसकी TTF फाइल है। बट ये तो हम पीसी में यूज़ कर सकते हैं। चलो, यही फ़ॉन्ट्स मुझे अगर इस अपनी एप्लीकेशन में यूज़ करने हैं, उसके आउटपुट में, उसके व्यूज़ पे, तो क्या करना होगा, तो वो हम देखते हैं। कि हमने कहीं पे पढ़ा था, हमारे पढ़ने में कहीं पे आया था कि फ़ॉन्ट्स की जो अवेलेबल है उसको तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। उसके अलावा जो फ़ॉन्ट्स अवेलेबल नहीं है, ऐसे फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके अपनी एप्लीकेशन में हम स्टोर कर सकते हैं एज एन एसेट, एज एन एसेट। फिर उस एसेट को, मतलब कि फ़ॉन्ट को जो हमने इंस्टॉल किए हैं, डाउनलोड करके यहाँ पे स्टोर किए, उसको हम अपनी एप्लीकेशन में एक्सेस कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है ये देखते हैं हम। कि यहाँ पे अगर आप आ जाओ कि आपकी एप्लीकेशन में, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पे एंड्रॉयड सिलेक्ट हुआ होगा। लेफ़्ट पैनल में प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो की बात कर रहा हूँ। अगर ये एंड्रॉयड यहाँ पे सिलेक्ट हुआ है तो उसे पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट कर दीजिएगा। फिर आपकी जो एप्लीकेशन है उसे यहाँ पे क्लिक करके उसका मेन फोल्डर जो है, रूट फोल्डर, उसे ओपन कीजिए। फिर ये ऐप में जाइए। ऐप में जाने के बाद आपको SRC में जाना है। SRC में जाने के बाद ये जो मेन फोल्डर है उसके अंदर राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है आपको, जिसको आपको नाम देना है एसेट्स। क्या नाम देना है, एसेट्स। आ गया। अब आपके जो फ़ॉन्ट्स है, जैसे कि मुझे कैम्ब्रिया यूज़ करना है, कैम्ब्रिया, तो यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल पैनल से राइट क्लिक करके कॉपी करके फिर उसे
यहाँ पे पेस्ट करना है। देखिए इतनी फाइल्स आ गई। अब मैं इस कैम्ब्रिया फोल्डर फॉन्ट्स को यूज़ करना चाहता हूँ, तो ये जो 2 लाइन्स हमने लिखी है उसी तरह की कुछ लाइन्स लिखनी पड़ेगी हमें वापस। लेकिन उसमें चेंज कहाँ पे आएगा कि ये जो आपने फ़ॉन्ट फैमिली पास की है, जो मेथड आपने यहाँ पे यूज़ की है क्रिएट, उसकी जगह पे क्रिएट फ्रॉम एसेट, क्योंकि अब वो हमारा एसेट है। क्रिएट फ्रॉम एसेट और उसके अंदर पहले आर्ग्यूमेंट पास करेंगे हम गेट एसेट्स, और दूसरी आर्ग्यूमेंट वो TTF फाइल का नेम क्या है, कैम्ब्रिया बी, कैम्ब्रिया आई, कैम्ब्रिया जेड, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। हम ये बी वाला यूज़ करते हैं, कैम्ब्रिया बी, कैम्ब्रिया बी डॉट TTF, और फिर उसे अप्लाई कर दिया। देखते हैं इसका आउटपुट कैम्ब्रिया। आगे कैम्ब्रिया फॉन्ट, उसी तरह से कैलिब्री फॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो। ये कैलिब्री है, इसे कॉपी करके यहाँ पे एसेट्स में पेस्ट कर दो। जो भी फाइल ये कैलिब्री डॉट TTF, कैलिब्री आई वाला करते हैं, कैलिब्री आई डॉट TTF, ठीक है, उसको चेक करते हैं। ये अपना कैलिब्री आई मतलब इटलिक, कैलिब्री इटलिक फॉन्ट्स आ गए। तो इस तरह से आप फॉन्ट्स को बदल भी सकते हो और अलग अलग फॉन्ट्स यूज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे सपोज़ कि गुजराती डिस्प्ले करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास लिखा हुआ है, आपका स्वागत है, यू आर वेलकम, जिसे हम गुजराती में अपनी मातृभाषा में कहते हैं आपका स्वागत। डिस्प्ले करने के लिए रन करते हैं। ये क्या आया, ये आया हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन ये गुजराती में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो फॉन्ट्स हमने सिलेक्ट किए वो अप्लाई किए वो कौन से है, कैलिब्री है। अगर आपको गुजराती में डिस्प्ले करना है तो फॉन्ट पर गुजराती चाहिए ना भाई, फॉन्ट भी कैसे चाहिए हमें, गुजराती। तो यहाँ से गुजराती फॉन्ट मेरे पास एक है श्रुति, श्रुति बोल्ड, ओके, उसको मैं कॉपी करके, श्रुति बोल्ड को कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, श्रुति बी। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, श्रुति बी डॉट TTF। अब रन करते हैं। તમારું સ્વાગત છે મિત્રો। तो इस तरह से हम अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, निर्भय ने मुझसे कल ही पूछा था इस बारे में, तो मैंने कहा था उसको कि हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा है तुमने भी सोचा, मैंने भी सोचा था।
और कल ही सोचा था, उसने भी कल ही सोचा, कोई बात नहीं। अब ये देखा जाए तो टेक्स्ट व्यू और एडिट टेक्स्ट दोनों मौसी के लड़के हैं, एक दोनों के मौसी के लड़के हैं। तो क्या है कि दोनों में ज़्यादातर बातें शेयर होती है और समान होती है। तो जो जो हमने अभी यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में देखा वो सब एडिट टेक्स्ट को भी अप्लाई होता है। ओके, क्या लिखा था हमने यहाँ पे पहले, ऑल विल बी वेल। सपोज़ कि आपके पास यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू और एक ले लो बटन के नीचे। समय कितना हुआ है, आधा घंटा हो गया। एडिट टेक्स्ट, तो उसमें भी आप ये सब कुछ कर सकते हो। उसका आईडी, एडिट टेक्स्ट, फिर उसका टेक्स्ट स्टाइल, उसका टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट कलर, हिंट। ओके, इस तरह से हम उसको मार्जिन भी सेट करना होगा। मार्जिन जो हमने रखा है उन दोनों में उसी तरह का रखते हैं। फिर बिलो बटन 3, बटन टेक्स्ट नाम है। है अब उसमें भी ये सब कुछ हम सेट कर सकते हैं। टाइप फेस, मोनोस्पेस रखा, तो अब जो इनपुट करेंगे उसमें ये असर अप्लाई होगी। अब इनपुट करते वक्त क्या होता है कि डिवाइस में जो कीबोर्ड अवेलेबल है उसके द्वारा इनपुट होने वाला है। तो डिपेंड्स ऑन क्लाइंट कि वो कौन सा कीबोर्ड सेलेक्ट करता है, उसके आधार पे इसमें इनपुट होगा। जो कैरेक्टर्स इनपुट होंगे वो यहाँ पे देखो, ये चिराग, ये मोनोस्पेस में आया। अगर ये मैं यहाँ पे सेरिफ यूज़ करता हूँ तो वो सेरिफ फॉन्ट में आएगा। फैमिली भी हम अलग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, उस यहाँ पे फॉन्ट फैमिली, कर्सिव रखनी है, कर्सिव आएगी। तो यहाँ पे जो याद रखना है वो है आपको टाइप फेस। ओके, क्योंकि कई बार आप ये भी चाहोगे कि भाई मुझे बोल्ड करना है। आपने एप्लीकेशन बनाई है जिसमें आप क्लाइंट को 2 चेक बॉक्स दे रहे हो, बोल्ड, इटालिक। बोल्ड पे को चेक करें तो टेक्स्ट बोल्ड हो जाना चाहिए। तो वो बोल्ड करने के लिए सेट स्टाइल जैसी कोई मेथड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, याद रखना। उसके लिए आपको सेट टाइप फेस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको अभी ये समझाया है। देखो ये अभी आ गया कर्सिव में, ठीक है। ये था, हमने इसको डिज़ाइन टाइम अप्लाई किया, रन टाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट का हम वेरिएबल ले लेते हैं, फिर उसको रन टाइम रिट्रीव करेंगे। एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी r.id डॉट एडिट टेक्स्ट 1, और फिर यहाँ पे जो टाइप फेस हमने सेट किए हैं उसको एडिट टेक्स्ट पे भी कर देंगे।
एडिट टेक्स्ट में भी रन टाइम टेक्स्ट आपको सेट करना है तो सेट टेक्स्ट मेथड है उसकी, और उसमें जो भी इनपुट हुआ है वो रिट्रीव करना है तो गेट टेक्स्ट के द्वारा कर सकते हो। लेकिन गेट टेक्स्ट के द्वारा करो तो ये याद रखना कि उसकी रिटर्न टाइप जो है वो कैरेक्टर सीक्वेंस का ऑब्जेक्ट है, जो आपको एज ए टेक्स्ट यूज़ करने से पहले, एज ए स्ट्रिंग यूज़ करने से पहले टू स्ट्रिंग करना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपको एरर देगा, तो आपको पता भी चल जाएगा एंड्रॉयड स्टूडियो या जो भी आप IDE यूज़ कर रहे हो वो। यहाँ पे हमने कैम्ब्रिया आई। अभी तो कर्सिव है उसका बाय डिफ़ॉल्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो क्या हो गया, अभी कैम्ब्रिया इटलिक हो गया, कैम्ब्रिया इटलिक। तो इस तरह से हम एडिट टेक्स्ट व्यू में अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट्स भी सेट कर सकते हैं। टाइपफेस के द्वारा, फ़ॉन्ट फैमिली के द्वारा, एसेट्स फोल्डर में अलग अलग टाइप के फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं। गेट एसेट्स और TTF फाइल जो होती है फ़ॉन्ट की, उसका नाम। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ओके, अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।